मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मेरा भाई आ रहा है सावन का त्योहार लेके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आएगा? अब बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक काम कर, उसकी पसंद का खाना बना ले। ठीक है। इनका क्या करें, जिनके घर से कभी कोई आता जाता ही नहीं है। मम्मी जी, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। तू जा और खाने की तैयारी कर। ठीक है। जब से ये मनहूस मेरे घर में आई है, मेरा तो सुख चैन ही चला गया है। अरे ना तो इसके घर से कभी कोई त्योहार आता है और ना ही कोई आता है। क्या करूं मैं इसका? मम्मी जी, अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो गलती हमारी है जो हमने बिना भाई की बहन से अपने बेटे की शादी करवा दी। अरे मैं तो उस मनहूस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तू इस घर में आई थी। अरे रिश्तेदारों के कहने पर बिन भाई की बहन से मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी, लेकिन तू ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या करूं मैं? वो मनहूस दिन मैं आज तक कोस रही हूँ जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी मेरे हाथ में थोड़ी है कि मेरा भाई होगा या नहीं होगा। ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। तो आप मुझे क्यों सुना रही हैं? और किसे सुनाओ? अरे पड़ोस में सबके घरों से कोथली आती है, उनके घर हमारे घर से कुछ नहीं जाता, और सब लोग मुझे ताने मारते हैं कि बिन भाई की बहन से अपने बेटे की शादी कर ली। ना इसके घर से कभी कोई आता है ना कोई त्योहार आता है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अपना मनहूस चेहरा ले और जा यहाँ से। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ईशु, ईशु कहाँ है? देख तेरा भाई आया है। आगे भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैं पानी मंगवाती हूँ। नव्या, पानी लेकर आना, किशन आया है। और बताइए मौसी जी, आपके पैर ठीक हैं? पैरों में दर्द रहता है ना? हाँ बेटा, अब तो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो पहले से बहुत आराम है। तू बता, घर में सब ठीक है? हाँ मौसी जी, सब बढ़िया है एकदम। चलो अच्छी बात है। अरे कितनी देर लगेगी पानी लाने में? क्या कर रही है? नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या कर रही थी किचन में? इतनी देर लगती है पानी लाने में? चाय चढ़ा रही होगी। और तुझे पता तो है ना कि कृष्ण चाय नहीं पीता। एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे निकलना है आज। पर बेटा, ईशु ने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है और तू कह रहा है कि तुझे जल्दी है। मौसी जी, कल मेरी एक मीटिंग है तो मुझे उसके लिए कल निकलना है और थोड़ी तैयारियां भी करनी है। बाकी रही बात खाने की, तो जैसे ही मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं एक बार फिर आता हूँ और बैठ के आराम से खाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है मौसी जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए मौसी। ईशु, ठीक है मौसी जी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। ईशु, हर बार तेरा भाई इतना सारा सामान लेकर आता है, इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी, तो फर्ज होता है ना, और लेकर भी आना चाहिए, जरूरी भी होता है। मैं ये सब रख के आती हूँ। ठीक है बेटा, ले जा अंदर। पर उस मनहूस का क्या करूं, जिसके घर से कभी कोई त्योहार ही नहीं आता। अरे कम से कम त्योहार तो आ जाए, मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अरे भैया, आप आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते मौसी। नव्या, ये लड़का कौन है? मम्मी जी, ये मेरे भैया हैं। तुम्हारा भाई? पर तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। अच्छा, अब समझी। मेरे तानों से बचने के लिए तूने इसे अपना भाई बना दिया है। पैसे दे दिए होंगे इसे कि सामान लेकर आ जाना, तो मेरी सास मुझे ताने नहीं मारेगी, है ना? देखिए मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने मुझे भाई नहीं बनाया है, बल्कि इसे मैंने अपनी बहन बनाया है, और मैं इसका धर्म का भाई हूँ। इसका त्योहार लेकर आया हूँ सावन का। धर्म का भाई मतलब? मतलब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ।
अरे भैया, आपका स्टैंड लगा हुआ है। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए, वरना मेरी बाइक गिर जाती। भैया, क्या कहा आपने? मैंने कहा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या आपसे? अरे नहीं नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं बोला। वो क्या है ना, मेरा कोई भाई नहीं है, पहली बार किसी ने ऐसे बहन बोला तो अच्छा लगा, वरना मुझे तो अपनी सास से यही ताने मिलते रहते हैं रोज़ की मेरा कोई भाई नहीं है, तो तीज त्योहार पे कोई कुछ देने भी नहीं आता, ना मुझे पूछने आता है। तो ठीक है बहन, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। इसी ही सोसाइटी में मेरी बहन रहती है, मैं उसी के घर जा रहा था। आगे से कभी आऊँगा तो अपनी बहन के घर भी ज़रूर आऊँगा। रहती कहाँ पर हो? मैं ये जो सामने वाला है ना फ्लोर, इस पे रहती हूँ। तो ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो अपनी बहन के घर ज़रूर आऊँगा। जी भैया, ज़रूर आइएगा, चलता हूँ। आराम से आइएगा। मेरा भी भाई होगा। तो मेरी बहन इसी सोसाइटी में रहती है, तो मैं उसका त्यौहार देने आया था, तो सोचा धर्म का भाई तो मैं हूँ ही, अपनी बहन का भी त्यौहार दे देता हूँ। एक से मेरी दो बहन हो गई, इसलिए मैं अपनी बहन का त्यौहार देने आया हूँ। और आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आप इससे कह रही हो कि तूने पैसे देकर सामान मंगा लिया ताकि मैं तुझे ताने ना मारूं। आप एक बात बताइए, आप एक औरत हो, एक औरत को इस तरीके से कैसे कह सकती हो? उसका पहले ही भाई नहीं है, उसके जीवन में कितना दुख है, ऊपर से आप ताने मारते हो, उस पर क्या बीतती होगी? भैया छोड़िए ना, मत बोलिए। अरे रहने दे बहन, मुझे बोलने दे। तेरी सास मेरे सामने इस तरीके से बात कर रही है, पीछे से पता नहीं तुझे क्या कहती होगी। एक बार सोच कर देखिए क्या बीतती होगी इस पर, जब आप इसे ताने मारते हो कि तेरा भाई त्योहार नहीं लेके आया, कुछ नहीं आता तेरे घर से। उसका तो भाई पहले ही नहीं है। बेटा, तूने सही कहा, मैं गलत थी, खामाखाम लोगों की बातों में आ गई थी। अरे मुझे हमेशा यही लगता था कि सबके भाई आते हैं, त्योहार लेकर आते हैं, सबके घरों से त्योहार आते हैं, सबके घरों से कोतली आती है, और सब लोग मुझे बोलते हैं कि तूने अपने बेटे की शादी कैसे घर में कर दी जिसका कोई भाई ही नहीं है। अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसके ऊपर क्या बीतती होगी। जब मुझे इतना बुरा लगता है तो इसे कितना बुरा लगता होगा। सच में बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत थी, मुझे अपनी बहू के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। नव्या बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं मम्मी जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए मेरे सामने और मुझसे माफ़ी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी, गलती तो सारी मेरी है। अरे तू तो मेरी कितनी सेवा करती थी, पर मैंने उस सब पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा तुझे ताने मारती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देख बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तेरी बहन को कुछ नहीं कहूंगी। नव्या, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो तुम्हारा साथ देना चाहिए था, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और शायद मैंने इसलिए भी साथ नहीं दिया कि कहीं मम्मी जी की नज़रों में मेरा रुतबा कम ना हो जाए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी या मम्मी जी किसी की भी गलती नहीं है। वो क्या है ना, हमारे समाज में ऐसा ही होता है, जिसका भाई नहीं होता ना, उसकी इज्जत अपने आप कम हो जाती है। तो देखा आप लोगों ने, जिस बहन के सर पर भाई का साया नहीं होता ना, उसे हालात से ज़्यादा अपनों के ताने रुला देते हैं। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना।